श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व। भगवान नारायण की जय हो, नरोत्तम अर्जुन की जय हो, भगवान वेदव्यास जी की जय हो, भगवती सरस्वती की जय हो, सब संतों की जय हो। आज का विषय है युधिष्ठिर का धर्म विषयक प्रसंग और भीष्म जी का उसके उत्तर में जाजली तथा तुलाधार वेश्य का संवाद सुनाना। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी आपने जिस वेद प्रतिपादित सूक्ष्म धर्म का वर्णन किया है उसका मुझे भी कुछ ज्ञान है और मैं उसे अनुमान से भी कह सकता हूँ, किंतु अभी मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया, उसका भी समाधान कीजिए। आपके कथनानुसार सत्पुरुषों का आचरण धर्म है और जो धर्माचरण करते हैं वे सत्पुरुष हैं। ऐसी दशा में अन्योन्याश्रम दोष पड़ने के कारण लक्ष्य और लक्षण का ठीक ठीक विवेक नहीं हो पाता। इस सदाचार धर्म का लक्षण कैसे हो सकता है? शास्त्रवेताओं ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया, किंतु हमने सुना है कि युग युग में वेदों का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है। सत्य युग के धर्म कुछ और हैं, त्रेता द्वापर और कलयुग के धर्म कुछ और हैं। मनुष्य की शक्ति के अनुसार युग धर्मों की व्यवस्था की गई है। जब इस प्रकार वैदिक धर्मों का समय समय पर परिवर्तन होता रहता है तो वेद के वचन को सत्य कहना लोक रंजन के सिवाय और क्या है। वेदों से समृतियां निकली हैं और उनका सर्वत्र प्रचार है। यदि संपूर्ण वेद प्रमाणिक हो तभी स्मृतियां भी प्रमाणिक हो सकती हैं, किंतु जब अपनी अंगभूत स्मृतियों के साथ वेद का विरोध हो तो उसे प्रमाणभूत शास्त्र कैसे माना जा सकता है। धर्म का स्वरूप हम जाने या न जाने, दूसरों के बताने पर भी उसे समझ सके या नहीं, किंतु इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धर्म सूर्य की धार से भी अधिक सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक भारी है। गौओं के पानी पीने के लिए बने हुए पोस्टों का तथा खेत की क्यारियों में जल पहुंचाने के लिए बनी हुई नालियों का जल जिसे शीघ्र ही सूख जाता है, उसी प्रकार वैदिक और स्मार्ट सनातन धर्म धीरे धीरे क्षीण होकर कली के अंत में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें बहुत से दुष्ट भी कामना से, दूसरों के कहने से तथा अन्य कारणों से भी व्यर्थ धर्माचरण का ढोंग किया करते हैं और मूर्ख लोग इसी को धर्म मानते हैं। यही नहीं, वे साधु पुरुषों के सच्चे धर्म को भी प्रलाप बताते हैं और उसका आचरण करने वाले सत्पुरुषों को पागल कहकर उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में तुलाधार वेश्य का जाजली ऋषि के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जाजली नाम के एक ब्राह्मण थे जो सदा वन में रहा करते थे। उन्हें अपने तपोबल से संपूर्ण लोगों को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि पितामह जाजली ने पूर्व काल में कौन सा दुष्कर तप किया था जिससे उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। भीष्म जी ने कहा कि बेटा, जाजली मुनि बड़ी कठोर तपस्या में प्रवृत्त थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय स्नान करके अग्निहोत्र करते तथा वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। वन में रहकर तप करते हुए वे वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोते थे, सर्दी में पानी के भीतर बैठा करते थे। इसी तरह गर्मी के महीने में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहते थे, जिस पर सोने में दूसरों को महान कष्ट होता था। ऐसे बिछोने के ऊपर जमीन पर ही सोया करते थे। जब आकाश से मूसलाधार वर्षती होती उस समय अपने मस्तक पर जल की धारा का आघात सहते थे, जिससे उसके सिर के बाल बराबर भीगे रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में प्रणीत हो गए थे। इस प्रकार एक बार वे महातपस्वी मुनि निराकर रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए काष्ठ की भांति अविचल भाव से खड़े होकर घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए। उस समय उन्हें कोई ठूंठ समझकर एक चिड़िया के जोड़े ने उनकी जटाओं में अपने रहने का घोंसला बना लिया। महर्षि तो बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने चिड़िया को तिनकों से घोंसला बनाते देखकर भी उन्हें हटाया नहीं। जब जरा भी वे हिले डिले नहीं तो दोनों पक्ष विश्वास जम जाने के कारण बड़े सुख से वहां रहने लगे। धीरे धीरे वहां के वर्षा के 4 महीने बीत गए। शरद ऋतु का आगमन हुआ। उस समय काम से मोहित होकर गोरैया ने परस्पर समागम किया। समय आने पर महर्षि के मस्तक पर अंडे दिए। इस बात को जानकर भी वे तेजस्वी मुनि हिले डिले बिना ही अपने स्थान पर खड़े रहे, क्योंकि उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था।
गोरैया का जोड़ा भी प्रतिदिन चारा चुगने के लिए इधर उधर जाता, लौट कर बेखट के वहां रहता था। मुनि के मस्तक पर निवास पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न थे। कुछ दिनों में जब अंडे परिपुष्ट हुए तो उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले, फिर वे भी वहीं रहकर बढ़ने लगे। इतने पर भी मुनि अटल भाव से खड़े ही रहे। थोड़े दिनों बाद बच्चों के पैर निकल आए। यह जानकर जाजली को बड़ा हर्ष हुआ। अब ये बच्चे इधर उधर उड़ने भी लगे। दिन में चुगने के लिए चले जाते और शाम को पुनः उसी घोंसले में लौट आते। ये देखकर वे मुनि कभी हिलते डुलते नहीं थे। अब माँ बाप ने उन बच्चों की देखभाल छोड़ दी। वे अकेले बाहर आने जाने लगे। दिन को जाते और शाम को पुनः बसेरा लेने के लिए वहीं चले आते। कभी कभी ऐसा होता है कि चिड़िया 5-5 दिन तक बाहर रहकर छठे दिन अपने घोंसले में आती, किंतु उस समय भी मुनि उन्हें स्थिर भाव से खड़े ही दिखाई देते। एक बार वे पक्षी उड़ने के बाद जब 1 महीने तक नहीं लौटे और जाजली मुनि जू की तो खड़े रहे। तदंतर जब उनका कुछ भी पता नहीं चला तो मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने को सिद्ध मानने लगे और इस बात का उन्हें गर्व भी हुआ। फिर नदी के तट पर जाकर उन्होंने स्नान किया। अग्नि में होम करने के पश्चात सूर्य के उदय होने पर उनका उपस्थान किया। अपने मस्तक पर चिड़िया के पैदा होने और बढ़ने आदि की बातें याद करके अपने को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश की ओर देखकर बोले, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया। इतने में आकाशवाणी हुई, रे जाजली, तुम धर्म में तुलाधार की बराबरी नहीं कर सकते। काशीपुर में तुलाधार नाम के एक महाबुद्धिमान वैश्य रहते हैं जो बहुत बड़े धर्मात्मा है, किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कहते जैसे आज तू कर रहे। आकाशवाणी सुनकर जाजली को बड़ा एमर्स हुआ। वे तुलाधार को देखने के लिए वहां से चल दिए। बहुत दिनों बाद काशी पहुंचे। वहां पहुंचकर तुलाधार को सौदा बेचते देखा। महात्मा तुलाधार भी जाजली को देखते ही उठकर खड़े हुए। फिर आगे बढ़कर प्रसन्नता के साथ उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत किया। तुलाधार बोले, विप्रवर, आप मेरे पास आ रहे हैं, ये बात मुझे मालूम हो गई थी। अब मेरी बात सुनिए। आपने समुद्र के तट पर एक वन में रहकर बड़ी भारी तपस्या की। सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपके मस्तक पर चिड़ियों ने बच्चे पैदा किए और आपने उनकी भली भांति रक्षा की। जब उनके पैर निकल आए तो उड़कर इधर उधर चले गए। तब आप अपने को धर्मात्मा समझकर आपको बड़ा घमंड हुआ। उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर आप एमर्स से भरे हुए मेरे पास आए। विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय काम करूं। भीष्म जी कहते हैं, बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जप करने वाले में श्रेष्ठ जाजली बोले कि वेश्यवर, तुम तो सब प्रकार के रस, गंध, वनस्पति, औषधि, मूल और फल आदि बेचा करते हो। तुम्हें ऐसा ज्ञान और धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? ये सब बातें मुझे बताओ। तुलाधार ने कहा कि मुनिवर, मैं परम प्राचीन और सबका हित करने वाले सनातन धर्म को उसके गूढ़ रहस्यों से जानता हूँ। किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जीविका चलाना श्रेष्ठ धर्म माना गया। मैं उसी धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करती हूँ। काठ और घास फूस से छाकर मैंने अपनी रहने के लिए घर बनाया। एलक्त, पद्मक, तुंग काष्ठ, चंदन आदि गंध तथा और भी छोटी बड़ी वस्तुओं का विक्रय करता हूँ। मेरे यहाँ तरह तरह के रसों की भी बिक्री होती है। मदिरा नहीं बेची जाती। ये सब चीजें मैं दूसरों के यहाँ से खरीद कर बेचता हूँ, स्वयं तैयार नहीं करता। माल बेचने में किसी प्रकार की ठगी या छल कपट से काम नहीं लेता और जो सब जीवों का सुहृद होता और मरवाणी तथा कर्म से सबके हित में लगा रहता है, वही वास्तव में धर्म को जानता है। मैं न किसी से मेलजोल बढ़ाता हूँ, न मैं विरोध बढ़ाता हूँ, न मेरा राग है न द्वेष। संपूर्ण प्राणियों के प्रति मेरे मन में एक भाव है। यही मेरा अर्थ है। मेरी तराजू सबके लिए बराबर तोलती है। मैं दूसरों के कार्यों की निंदा या स्तुति नहीं करता। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में भेद नहीं मानता। जिसे वर्ध, रोगी और दुर्बल मनुष्य विषय भोगों की स्पृहा नहीं करते, उसी प्रकार मेरे मन में भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जिस समय पुरुष को दूसरों से भय नहीं होता, दूसरे भी उससे भय नहीं मानते। जब वह किसी से द्वेष या किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, किसी भी प्राणी के प्रति उसके मन में बुरे विचार नहीं उठते, उससे वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे मौत के मुख से पड़ने से सबको भय होता है, उसी प्रकार जिसके नाम से सब लोग थर-थर कांपते हैं तथा जो कटु वचन बोलने वाला और दंड देने में कठोर है, ऐसे पुरुष को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो वर्ध है, पुत्र और पौत्रों से युक्त है, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते, उन महात्माओं के बर्ताव अनुसार मैं भी
चलता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य सदाचार का पालन करने से शीघ्र ही धर्म के रहस्य को जान लेता है। नदी की धारा में बहते हुए तिनके और काष्ठ आदि का कभी कभी दूसरे तिनकों के साथ संयोग हो जाया करता है। ये संयोग देव इच्छा से होता है, जानबूझकर नहीं किया जाता। इसी प्रकार संसार के प्राणियों का भी परस्पर संयोग वियोग होता रहता है, जिससे जगत का कोई भी प्राणी कभी किसी प्रकार किंचित भी भय नहीं मानता। उस पुरुष को संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त होता है। जैसे नदी के तीर पर आकर कोलाहल करने वाले मनुष्य के डर से सब जलचर जीव पानी के भीतर छिप जाते हैं, तथा जिस प्रकार भेड़ियों को देखकर सभी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हों उसको भी दूसरों से डरना पड़ता है। इस अभेदान रूप धर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करना उचित है। जो इसको आचरण में लाता है वह सहायवान, द्रव्यवान, सौभाग्यशाली और परलोक में कल्याण का भागी होता है। कहते जो अभेदान देने में समर्थ है उन्हें ही विद्वान पुरुष श्रेष्ठ मानते हैं। उनमें से भी जो क्षण भंगुर विषयों की इच्छा वाले हैं वे तो कीर्ति और मान बढ़ाई के लिए अभेदान रूप व्रत का पालन करते हैं, किंतु जो चतुर हैं वे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसका आश्रय लेते हैं। तप, यज्ञ, दान, ज्ञानोपदेश के द्वारा जो जो फल प्राप्त होता है वह सब केवल अभेदान से ही मिल जाता है। जो संपूर्ण जीवों को अभय की दक्षिणा देता है वह मानो समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, तथा उससे भी सब ओर से अभेदान मिल जाता है। अहिंसा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो सब प्राणियों को अपना ही शरीर समझता है तथा सबको आत्मभाव से देखता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसे किसी विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं होती। देवता भी उसकी गति का पता नहीं पाते। विप्रवर जीवों को अभय दान देना सब दानों से उत्तम है। मैं आपसे ये सत्य कह रहा हूँ, इस पर विश्वास कीजिए। धर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। कोई भी धर्म निष्फल नहीं होता। स्वर्ग या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है। सूक्ष्म धर्म आसानी से सबकी समझ में नहीं आता। जो लोग बैलों को बगिया करते हैं, बांधते हैं, नाचते हैं, मार पीट कर काम कराते हैं, उन पर अधिक बोझा ला देते हैं, और जो कितने ही जीवों को मारकर खा जाते हैं, मनुष्य होकर मनुष्य को दास बनाते हैं और उनके परिश्रम का फल आप भोगते हैं, तथा जो वध और बंधन का दुख जानते हुए भी दूसरों को वैसे ही कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों की आप क्यों नहीं निंदा करते? मुझे ही क्यों निंदनीय समझते हैं? मैं तो अपनी जीविका का ही कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसा वो कहते हैं। 5 इंद्रियों वाले समस्त प्राणियों में सूर्य, चंद्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, यज्ञ, यमराज आदि देवताओं का निवास है। फिर भी उन्हें जीते जी बेचकर जो लोग जीविका चलाते हैं, क्या वे निंदा के पात्र नहीं है? बकरा अग्नि का, भेड़ वरुण का, घोड़ा सूर्य का, पृथ्वी विराट का रूप है, तथा गाय और बछड़े चंद्रमा के स्वरूप हैं। इनको बेचने से कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं तो तेल, घी, शहद और औषधि की बिक्री करता हूँ, इसमें क्या हानि है? बहुत से मनुष्य तो दंश और मच्छरों से रहित देश में पैदा हुए सुख से पले हुए पशुओं को उनकी माताओं से अलग करके ऐसे देशों में ले जाते हैं जहाँ दंश, मच्छर और कीचड़ की अधिकता होती है। वहाँ उन पर बड़ा भारी बोझ डालकर अनुचित रूप से कष्ट पहुंचाया जाता है। उस अवस्था में उन बेचारे पशुओं का बड़ा दुख होता है। मैं तो इसमें भ्रूण हत्या से बढ़कर इसे पाप समझता हूँ। श्रुति में गौ को अवध्य कहा गया है, फिर कौन उसे मारने का विचार करेगा? जो पुरुष गाय और बैलों को मारता है वह महान पापी है। इस तरह के अमंगलकारी और भयंकर आचार इस जगत में बहुत से प्रचलित हैं। अमुक बात प्राचीन काल से चली आ रही है, यही सोचकर आप उसकी बुराइयों पर ध्यान नहीं देते। परिणाम पर विचार करके ही किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए। लोगों की देखा देखी करना अच्छा नहीं है। अब मैं अपने बर्ताव के संबंध में कुछ निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए। जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है वे दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। मैं उनमें से किसी को प्रिय और अप्रिय नहीं मानता। बुद्धिमान पुरुष ऐसे धर्म की प्रशंसा करते हैं, यही युक्ति संगत है। यति भी इसी का सेवन करते हैं तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचार कर सदा इसी धर्म का अनुष्ठान किया करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।